हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फर्स्ट पर्ज मूवी को, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और ये पर्ज फ्रेंचाइज की फोर्थ मूवी है। लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से ये एक प्रीक्वल है, मतलब इसके इंसिडेंट सबसे पहले हुए थे। ये मूवी बेस्ड है 2016 में और फर्स्ट पार्ट की स्टोरी बेस्ड थी 2022 में। इसके तीनों पार्ट्स आप पहले देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्हें देखकर पर्ज के बेसिक्स जान लेना। इस मूवी में हमें सबसे पहले पर्ज की कहानी दिखाई जाएगी। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। खैर, अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक भयंकर बंदे को देखते हैं जिसका नाम है स्केलेटोर और इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। ये कहता है कि उसे पर्ज करना है और यहीं से पर्ज का नाम पड़ गया पर्ज। इसके बाद अमेरिका का हाल देखने को मिलता है, जो कि पिछली मूवीज की तरह बिल्कुल भी नहीं था, मतलब काफी बुरा था। अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम बढ़ चुका है, जिसे कंट्रोल करने के लिए एक नई पार्टी पावर में आना चाहती है, NFFA, न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने पर्ज को एस्टेब्लिश किया था। और अमेरिका का करंट प्रेसिडेंट ब्रैकन भी NFFA और पर्ज के साथ है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सबसे पहला पर्ज है और ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हुआ था न्यूयॉर्क के स्टैटन आइलैंड नाम के जगह पे, जहाँ पर्ज के मेन टारगेट गरीब लोग भरे पड़े हैं और ये एक आइसोलेटेड आइलैंड है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बढ़िया जगह है। पर्ज शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे और हम देखते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट पर्ज की रात उस आइलैंड पे रुकने वालों को $5000 दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट इतनी पागल तो है नहीं, वो भी अपना फायदा देखकर ही ये सब कर रहे होंगे, जो कि हमने पिछले तीनों पार्ट्स में अच्छी तरह से देख लिया। खैर, पैसों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इतनी भीड़ जमी हुई है, वो उनके अंदर ट्रैकिंग चिप लगा देंगे जिससे वो उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। जो पर्ज में पार्टिसिपेट करेगा उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसों के लिए उन्हें एविडेंस देना होगा जो आएगा उनके आंखों में लगे रिकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज से, और ये लेंस भी उन्हें गवर्नमेंट ही दे रही है। फिर हम देखते हैं मूवी के लीड कैरेक्टर्स को, जिसमें है एक ड्रग लॉर्ड डिमिट्री, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नाया का भाई आइजाया और नाया के फ्लोर में रहने वाली एक वुमेन डोलोरेस। नाया चली जाती है पर्ज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने और आइजाया नाया के सामने स्कूल के लिए सिर्फ रेडी होने का दिखावा कर रहा था, क्योंकि स्कूल की जगह वो एक हफ्ते से डिमिट्री के अंडर उसका ही माल बेच रहा है और अभी ये नौसिखिया है और इसकी किस्मत खराब थी कि इससे टकरा जाता है स्केलेटोर और वो उसके गर्दन पे ब्लेड चलाकर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं NFFA के चीफ ऑफ स्टाफ आर्लो सेबियन को, जो रिपोर्टर को पर्ज के फायदे गिना रहा था, और उसके साथ थी डॉक्टर अपडेल, जिसने इस एक्सपेरिमेंट का इजाद किया था, और ये है MCU वाली आंट में। ये भी पर्ज के सपोर्ट में है, लेकिन इसे जल्द ही एक झटका लगने वाला है। यहाँ हम डिमिट्री को देखते हैं और इसे पर्ज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पर्ज में भी अपना काम चालू रखेगा और उसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उनमें से एक कैपिटल A नाम का बंदा डिमिट्री से कहता है कि वो आज पर्ज मनाना चाहता है, और ऐसा कहते ही डिमिट्री ने उसे एक अच्छा सबक दे दिया। यहाँ नाया को आइजाया की चोट का पता लगता है तो वो सीधा डिमिट्री के पास जाती है और उसे ही ब्लेम करती है, लेकिन डिमिट्री को भी नहीं पता था कि आइजाया उसके अंडर माल सप्लाई कर रहा था। वो नाया से माफी मांगता है और उसे पैसे और पर्ज की रात अपने साथ रहने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन नाया उसे और भला बुरा सुनाकर निकल जाती है। आइजाया पहुंच गया था अपना रजिस्ट्रेशन करवाने पर्ज में, जहां उसे रिकॉर्डिंग करने वाले कॉन्टेक्ट लेंसेस मिलते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल पर्ज को शुरू होने में अब 1 घंटा ही बचा था और यहाँ चर्च में नाया के साथ बहुत सारे लोग पहुंच गए थे, क्योंकि चर्च ही सबसे सेफ प्लेस है पर्ज की रात, ऐसा इन्हें लगता है। वो आइजाया को कॉल करती है और वो नाया से कहता है कि वो ब्रुकलिन पहुंच चुका है। असल में ये इस आइलैंड से बाहर जाने वाला था, लेकिन इसे स्केलेटोर से बदला लेना था, तो इसने अपना डिसीजन बदल लिया और पर्ज में पार्टिसिपेट कर लिया। और यहाँ पे हमें 2018 वाली हैलोवीन मूवी का पोस्टर भी दिख गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूवी आई थी 4 जुलाई 2018 को और हैलोवीन 19 अक्टूबर को। पहला पर्ज शुरू हो चुका था और गेस करो सबसे पहले पर्ज की सबसे पहले किल किसने की? स्केलेटोर ने, जिसकी वीडियो देखते ही देखते वायरल होती जा रही थी, या ये कहूँ कि वायरल करवाई जा रही थी, ताकि और लोग भी पर्ज मनाएं। आपको कैपिटल A तो याद ही होगा। इस बंदे ने डिमिट्री को धोखा दिया और अपने लड़कों के साथ आज ये पर्ज मनाने वाला है, और इसने 2 प्रोस्टिट्यूट्स डिमिट्री के पास भेजे हैं उसे मारने के लिए। लेकिन डिमिट्री ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली, वो उनसे सच उगलवा लेता है और कैपिटल A और उसके लोगों को मार देता है। आइजाया स्केलेटर को खोज रहा था, लेकिन उसे उसके कुछ दोस्त मिलते हैं जो उसे पर्ज पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। बहुत से लोग पर्ज को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं और पर्ज को एज ए पार्टी मना रहे हैं, जो कि क्लियरली पहले एक्सपेरिमेंटल पर्ज के लिए एक फेलियर साबित होता हुआ दिख रहा था, जिसे देखकर आर्लो टेंशन में था
लेकिन इसके पास इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, आगे बताता हूँ क्या। खैर आइजाया तो पार्टी में पहुंच ही गया था, लेकिन साथ ही वहां आ चुका था स्केलेटोर, जो आते ही अपना मोटिव क्लियर करने लगता है। उसे देखकर सब पार्टी छोड़कर भागते हैं, लेकिन आइजाया उसे मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो सिर्फ स्टड बनने का दिखावा कर रहा था। मौत सामने देखकर उसका असली आइजाया बाहर आ गया और वो स्केलेटर से डर के भागने लगा। वो जल्दी से नाया को बुलाता है और नाया के वहां आने पर स्केलेटर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन इस बार आइजाया के लिए करो या मरो वाला सिचुएशन था। भागना ऑप्शन में नहीं था। वो स्केलेटर पे पीछे से वार करके नाया को लेकर वहां से निकलता है। डिमिट्री कैपिटल को मारने के बाद वापस जा रहा था, लेकिन तभी एक जलती हुई कार आकर उनसे सीधा टकरा जाती है। लेकिन डिमिट्री जल्दी से अपनी होश संभालता है और मामले को कंट्रोल करता है और जल्दी से अपने और साथियों को हेल्प के लिए बुला लेता है। नाया और उसका भाई अब चर्च तक पहुंच चुके थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चर्च सेफ है, ऐसा सिर्फ उन्हें लग रहा है। चर्च में भी लोग पर्ज मनाने घुस गए थे, लेकिन ये कोई आम पर्जर नहीं थे, ये थे मर्सिनरीज। मैंने कहा था ना गवर्नमेंट के पास इसका भी प्लान है, और ये तो सिर्फ इनकी एक ही गैंग थी। इनके जैसे मर्सिनरीज की और भी बहुत सारी गैंग्स मास्क लगाकर और भेस बदलकर पर्ज बना रहे थे, जिन्हें एनएफएफए ने ही हायर किया था। इन केस अगर पर्ज अनसक्सेसफुल हो रहा हो तो, जो कि हो भी रहा था। और सीसीटीवी में उनके फुटेजेस देखकर डॉक्टर अब्डेल भी आर्लो की ये चाल समझ गई थी, और वो इस चीज के खिलाफ थी क्योंकि वो बिना बायस हुए पर्ज को एज एन एक्सपेरिमेंट देखना चाहती थी। लेकिन वो उनके रास्ते में बाधा बन पाती उससे पहले ही आर्लो ने उसका भी पत्ता साफ कर दिया। डिमिट्री उन्हें देखकर समझ गया था कि ये लोग गरीब लोगों के एरिया पे पहले हमला कर रहे हैं, जिसमें नाया की बिल्डिंग भी आती है। तो वो अब अपने लोगों के साथ नाया के घर के लिए निकलता है, और नाया अपने भाई और डोलोरेस के साथ वापस अपने बिल्डिंग में आ चुकी थी। लेकिन डिमिट्री से पहले वहां मर्सिनरीज पहुंच चुके थे, और डिमिट्री के ऊपर बहुत सारे ड्रोन्स उड़ रहे थे जो कि उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें डिमिट्री के ऑलमोस्ट सारे लोग मारे गए और एक बंदे को सिर्फ गोलियां लगी। लेकिन वो डिमिट्री का साथ देने लायक नहीं बचा। फिर डिमिट्री अकेला ही सारे सप्लाईज लेकर चला जाता है नाया के बिल्डिंग में। उन्हें ऊपर आता हुआ देखकर नाया भी उनसे बचने की तैयारी में लग जाती है। वो लोग हर फ्लोर में मातम मचाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन डिमिट्री ने दिमाग का सही यूज करते हुए बिल्डिंग की लाइट काट दी। अब डायरेक्ट उनके सामने अकेला जाकर तो उन्हें नहीं मारेगा ना, इसलिए वो अंधेरे का फायदा उठाकर एक एक करके शांति से सबको मारते हुए आगे बढ़ता है और फायर एग्जिट से होते हुए नाया के रूम तक पहुंच जाता है। लेकिन वो लोग उनके रूम पे भयंकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता। तो अब वो लोग आरपीजी चलाने वाले थे, लेकिन तभी वहां आ जाता है स्केलेटोर, जिसने कुछ सेकंड्स के लिए उन्हें रोक लिया, लेकिन जल्द ही वो भी मारा गया। इतने में नाया उनके सामने एक बॉम्ब फेंक देती है और डिमिट्री उस बॉम्ब को शूट करने की कोशिश करता है, जिसमें डिमिट्री को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन वो बॉम्ब को शूट कर ही देता है और होता है एक भयंकर धमाका, जिसमें सारे भाड़े के टट्टू मारे गए। फिर वो लोग बाहर आते हैं और लोगों की नज़र में डिमिट्री अब बन चुका था एक हीरो। वो सब उसे थैंक यू कहते हैं, और फिर हम देखते हैं आर्लो को, जो जनता को बता रहा था कि ये पर्ज एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा और अब पर्ज को पूरे यूएस में मनाया जाएगा। और उसके बाद की कहानी मैंने आपको 3 वीडियोस में बता दी है, और इस स्पीच के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। तो गाइज ये था 2018 में रिलीज हुई द फर्स्ट पर्ज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके पहले 3 पार्ट्स के डायरेक्टर थे जेम्स डिमोनिको, लेकिन इस पार्ट को डायरेक्ट किया है जेरार्ड मकमरे ने। लेकिन जेम्स ही इसके राइटर हैं, इसलिए ये पार्ट भी हमें पहले पार्ट्स वाली वाइब्स देती है, क्योंकि डायरेक्टर चेंज होने पर पूरी मूवी का फील ही चेंज हो जाता है। खैर पर्ज ने सक्सेस कैसे पाया वो तो आप जान ही गए, और साथ ही ये भी कि गवर्नमेंट कुछ भी अपना फायदा देखे बिना नहीं करती, क्योंकि अगर वो कहीं किसी को पैसे दे भी रहे थे तो उनके कहीं से पैसे बच भी रहे थे, लोग मर रहे थे, इससे ज्यादा और कहां से ही पैसा बचा लेगी गवर्नमेंट। उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो यही होता कि पर्ज सक्सेसफुल नहीं होता, जिसके लिए उनके पास मर्सिनरीज वाला प्लान ऑलरेडी मौजूद था, जिसका नतीजा हमने देख ही लिया। खैर ये मूवी बेस्ड थी 2016 में, और इसका नेक्स्ट यानी कि 5th पार्ट बेस्ड होगा 2048 में, यानी कि 2048 में। उसे भी मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय बाय।